हेलो नमस्कार साथियों। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। उसके तहत जो है एक फॉर्म जो है सभी लोग को भरना है, यानी जिनका भी भूमि 1 डिसमिल हो या 1 एकड़ हो, सभी लोग का फॉर्म भरना है। जो प्रपत्र संख्या 2 है, यानी जो फॉर्म का आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर प्रपत्र संख्या 2, ये फॉर्म जो है सभी लोग को भरना है। और इस फॉर्म को भरने में बहुत ज़्यादा संख्या में लोग गलती कर रहे हैं, तो उसी गलती को दूर करने के लिए मैं ये सेशन लेकर आया हूँ। तो आप लोग को पूरा स्टेप बाय स्टेप बतलाऊंगा कि किस बॉक्स में क्या भरना है। यदि आप लोग 4 भाई हैं तो कैसे कैसे आप लोग को फिलअप करना है इस फॉर्म को, मैं कंप्लीट इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो ये सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूं एक एक करके ये फॉर्म को कैसे भरना है आप सभी लोग को। तो देखिएगा, यहाँ पर आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये प्रपत्र संख्या 2 है। आप सभी लोग के जिला में जो है अलग अलग यहाँ पर जो है फॉर्म दिखाई देगा, यानी 2 फॉर्मेट का जो है फॉर्म चल रहा है आप लोग हमारे जो है बिहार में। यानी कोई जिला में जो है इस प्रकार से आप लोग को फॉर्म दिखाई देगा, और कुछ जिला में जो है इसमें रो खींच दिया गया है, यानी जो है आप लोग को खाना बनाया हुआ दिखाई दे रहा होगा। यानी कुछ इस प्रकार से आप लोग को जो है दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग को घबराना नहीं है, ये दोनों फॉर्म जो है दोनों सेम है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, जो ऊपर में लिखा गया है यहाँ पर, उस फॉर्म में भी, यानी जो रो बनाया हुआ फॉर्म है उसमें भी सेम लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर जो लिया हूँ ये कॉलम वाला फॉर्म लिया हूँ, यानी ये जो कॉलम में जो इसका डिजाइनिंग किया गया है यही फॉर्म पर मैं आप लोग को बतलाने वाला हूँ। बट आप लोग को जो इनका रो में फॉर्म भरा रहा है, जिनके अंचल क्षेत्र में, उनका घबराने का जरूरत नहीं है, उनको भी इसी तरह से भरना है। तो चलिए मैं आप लोग को बतलाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्रपत्र जो है 2 है। यहाँ पर देखिए कर है रैयत द्वारा स्वामित्व या धारित भूमि की स्व घोषणा हेतु प्रपत्र है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उसको देखिएगा यहाँ पर आप लोग को क्या भरना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर राजस्व ग्राम, यानी जहाँ पर आप लोग का भूमि है, जहाँ पर जिस इलाके में आप लोग का भूमि है वहाँ का आप लोग को नाम भरना होगा, वहाँ का आप लोग को नाम भरना होगा। तो कहाँ का नाम भरना है, तो जहाँ पर आप लोग का भूमि है, यानी जिस भूमि के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पर जिस स्थान पर वो भूमि है उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा, उस प्लेस का नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद वहाँ का, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, थाना नंबर देखना है। थाना नंबर आप लोग को डॉक्यूमेंट जो है, आप लोग का जो रसीद है, थाना नंबर जो है आप लोग का रसीद पर दिखाई देता होगा, तो थाना नंबर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हल्का का नाम डालना है। हल्का का नंबर है, हल्का का नाम। आप लोग जो है रो वाला जो जितने फॉर्म भर रहे हैं, जितने भी साथी देख रहे हैं, जितने भी गार्जियन देख रहे हैं, जो रो वाला फॉर्म भर रहे हैं, यानी जो बॉक्स टाइप बनाया गया है उसमें यहाँ पर देखिएगा तो केवल जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है, तो हल्का का नंबर लिखा गया है। तो हल्का का नंबर आप लोग को तभी पता चलेगा जब आप लोग कर्मचारी से भेंट करिएगा, यानी जो आप लोग का पंचायत का कर्मचारी है, जो पंचायत का कर्मचारी है उससे आप लोग भेंट करिएगा, तो वही आप लोग का जो है यहाँ पर बतलाएगा नंबर किसका, तो हल्का का नंबर बतलाएगा। और हल्का का नाम आप लोग को क्या लिखना है, तो जहाँ पर कर्मचारी बैठता है, आप सभी लोग जानते हैं पंचायत स्तर पर कर्मचारी बैठता है, तो पंचायत का नाम यहाँ पर लिख देना है। यानी जो आप लोग का पंचायत है जहाँ पर कर्मचारी बैठता है वहाँ पर आप लोग को नाम लिख देना है। लेकिन हल्का नंबर हमको जानकारी नहीं है तो हल्का नंबर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन है, नाम लिखने का ऑप्शन है, तो नाम हम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा पुलिस थाना लिखा गया है। तो पुलिस थाना में आप लोग को क्या डालना है, तो पुलिस थाना तो सभी लोग जानते हैं, यानी पुलिस स्टेशन का नाम डाल देना है। तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन का आप लोग को नाम फिलअप करना है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। उसके बाद अंचल तो सभी लोग को जानकारी होगा, अंचल फिलअप कर दीजिएगा। और उसके बाद अपना जिला फिलअप कर दीजिएगा, यानी जहाँ पर भूमि है उस जिला को फिलअप करना है। ये नहीं कि आप लोग जो है भोजपुर जिला से है और बक्सर जिला में आपका जमीन है तो भोजपुर जिला का आप लोग यहाँ पर जिला सेलेक्ट करिएगा, ऐसा नहीं करना है। आप लोग को कहाँ का जिला सेलेक्ट करना है, जहाँ पर आप लोग का जमीन है वहाँ का जिला सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा सभी लोग। यहाँ जो है आप लोग को सभी लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ऐसे आप लोग को भरना है। मान लीजिए सपोज डेट आप लोग 4 भाई है, तो 4 भाई है तो आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर 4 जो है नंबरिंग देना होगा, यानी 1 2 3 और 4। 4 भाई है, मान लीजिए एक भाई का नाम जो है ये राम है, एक भाई का नाम राम है और राम के 2 पुत्र है। तो राम के 2 पुत्र है, बट राम के नाम पर ये जमीन करवाना है। ये चाहे उनके दादा के नाम पर हो या दादा के बाबू के नाम पर हो, यानी परदादा के नाम पर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। जिनके नाम पर भूमि करवाना है, जिनके नाम पर जमीन करवाना है, उनका नाम यहाँ पर होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि ये चारों भाई के नाम पर जमीन करवाना है, तो चारों भाई के नाम लिखेंगे। चारों भाई के नाम, एक भाई राम हो गया, राम के मान लीजिए 2 पुत्र है, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2 अंश। तो क्या लिखेगा, 2 अंश आप लोग को लिखना है। पुत्र है पुत्री है तो आप लोग को लिखना है, मान लीजिए 2 पुत्र और 1 पुत्री है, 3 अंश आप लोग को लिखना होगा। और इसके बाद मान लीजिए एक जो है भरत इसका भाई है,
तो भरत इनका भाई है। यानी एक भाई का नाम राम और दूसरा का भरत, तीसरा का शत्रुघ्न, या कुछ मान सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों को बतला जो है समझाने के लिए ये माना हूँ। तो मान लीजिए भरत का जो है एक पुत्र है या एक पुत्री है, तो यहाँ पर हम एक अंश से लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग को आगे फिलअप करना है और अंत में अपना पिता का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो पिता के नाम आप लोग लिख दीजिएगा। यानी आप सभी लोग जानते हैं चारों भाई के पिता का नाम सेम है, तो हम लोग एक जगह पिता का नाम लिख देंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। यदि आप लोग 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो इसी फॉर्मेट में आप लोग को लिखना है। यदि आप लोग अकेले हैं तो मैं आप लोग को बतला रहा हूँ, यदि आप लोग अकेले हैं या कोई महिला के नाम पर जमीन है जो किना हुआ है या पहले से है और जो है महिला के नाम पर कराना है, तो वो कैसे करेगी आप सभी लोग को मैं बतलाने वाला हूँ। तो देखिए ये तो समझ में आ गया। मान लीजिए आप लोग 4 भाई है तो आप लोग को इस तरह से लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए कि आप इकलौते पुत्र हैं, यानी अपने पिता का इकलौते पुत्र है और जमीन जो है आपके पिता के है, दादा के है, किसी के नाम पर है, बट आपका जमीन जो है अपने नाम पर कराना है। तो आप लोग क्या करिएगा, अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर अपना नाम लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पर पिता का अपना नाम लिखिएगा। बस इतना आप लोग को लिख देना है। आप लोग को नहीं दर्शाना है कि आपका 2 पुत्र है, 4 पुत्र है, ऐसा कुछ नहीं दर्शाना है, बट अपना नाम लिख देना है केवल, बस उतना ही यहाँ पर आप लोग का हो जाएगा। और उसके बाद जो है जिनका जो मान लीजिए लेडीज के नाम पर है, तो किसी महिला के नाम पर है, तो अपना नाम लिख दीजिएगा। जिस महिला का नाम है उस महिला का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा और उनके पति का नाम लिखिएगा, पिता का नहीं पति के नाम लिखिएगा। तो महिला का नाम, जिसके नाम पर जमीन करवाना है उनका नाम और उनके पति का नाम यहाँ पर लिख देना है। तो तीनों कंडीशन यानी 3 केस बनता है यहाँ पर। तीनों केस जो है मैं आप लोग को बतला दिया हूँ। तो आई होप कि सभी का डाउट यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा। यानी रैयत का नाम एवं पिता का नाम में अब किसी को डाउट नहीं रहा होगा, सभी लोग यहाँ पर भर लीजिएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, आगे आप लोग को क्या करना होगा। आगे यहाँ पर अस्थाई पता डालना है अपना। तो अस्थाई पता आप सभी लोग को पता है कि आप अस्थाई पता क्या है, तो अस्थाई पता सभी लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर खाता संख्या डाल दीजिएगा, खेसरा डाल दीजिएगा। यहाँ पर रकबा यानी आप लोग को दर्शाना होगा कि आपका जमीन कितना है। तो आप लोग को दर्शाना होगा कि आपका जमीन 2 एकड़ है, 4 एकड़ है, 2 डिसमिल है, 3 डिसमिल है या आधा डिसमिल है। तो यहाँ पर जितना जमीन है उतना आप लोग को लिखना होगा। उसके बाद जमीन का आप लोग को चौहद्दी लिखना होगा। यानी आप लोग का सपोज दैट ये आप लोग का जमीन है, तो इसका चौहद्दी यानी नॉर्थ में कौन है, यानी उत्तर में कौन है, इधर जो है पूरब में कौन है और दक्षिण में कौन है और पश्चिम में कौन है। तो आप लोग को ये दर्शाना होगा। तो आप लोग को कैसे लिखना है, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर में भी लिखा गया है। तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से लिखना है। मान लीजिए आपका जमीन जो है, आपका जमीन के उत्तर में कौन है, तो कोई व्यक्ति है, तो उत्तर में जिसका नाम है यानी जिस व्यक्ति का नाम है यानी जिस व्यक्ति का खेत है उत्तर में, उनका नाम लिख देना है। और ये जो है अपडेट यानी अभी वाला लिखना है। ऐसे बहुत जो है हुआ है, क्या हुआ है कि आपका ज़मीन जो है बहुत पहले से है, बट जो है आपके बगल वाला का ज़मीन बेचा चुका है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है कि जो पुराना जिनका ज़मीन था वो बेच दिए हैं, वो पुराने व्यक्ति का नाम नहीं लिखना है। जो खरीदा है वर्तमान में, जो वर्तमान में जिसका नाम से ज़मीन है उसका नाम लिखना है। ये नहीं कि जिसका पहले था ज़मीन उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग को डाउट नहीं करना है वैसा, यानी जो वर्तमान में जिसके नाम पर वो ज़मीन है उसी का यहाँ पर चौहद्दी में आप लोग को डालना है। उत्तर में आप लोग डाल दीजिएगा, 2 नाम होगा तो यहाँ पर वो लगा दीजिएगा दोनों के नाम पर। यानी यहाँ पर चंदू है और यहाँ पर रमेश। मान लीजिए आपके उत्तर में यानी आपके भूमि के उत्तर में 2 व्यक्ति है, तो यहाँ पर चंदू और उमेश जो है आप लोग लिख दीजिएगा। उसी प्रकार से आप लोग को उत्तर पश्चिम जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व का फिलअप कर देना है। यानी पूरा चौहद्दी में बतलाना है कि कौन कौन व्यक्ति हैं, किसका किसका जमीन है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर बता दीजिएगा किस्म जमीन का। तो जमीन के किस्म में आप लोग का लिखिएगा। तो जमीन के किस्म में आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग लिखिएगा धनहर होगा तो धनहर लिख लीजिएगा, अदरवाइज आप लोग देख लीजिएगा कि किस किस्म का जमीन है आप लोग का। उसके बाद यहाँ पर लगान, तो लगान आप लोग को कहाँ पता चलेगा, तो लगान आप लोग का रसीद पर पता चलेगा। तो रसीद का अकॉर्डिंग आप लोग लगान देख लीजिएगा कितना लगान आप लोग का है। उसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या डाल दीजिएगा, जमाबंदी संख्या, और यहाँ पर भूमि पर दावा का आधार। तो भूमि पर दावा का अधिकार यानी आप लोग भूमि खरीदे हैं तो यहाँ पर आप लोग लिखिएगा क्रय। तो भूमि खरीदे हैं तो क्या लिखिएगा, क्रय लिखिएगा। यदि ये भूमि जो है आप लोग के दादा या परदादा के नाम पर है तो आप लोग क्या लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा उत्तराधिकार। यहाँ पर क्या लिखिएगा, उत्तराधिकार। उत्तराधिकार आप लोग को लिखना है। तो आप लोग को जमीन जो है परदादा के नाम पर है तो उत्तराधिकार लिखिएगा, और आप जो है खुद से किने हैं तो आप लोग क्रय लिखिएगा। यदि आप लोग को दान में मिला है तो आप लोग दान लिखिएगा। ये 3 कंडीशन यहाँ पर बनेगा, तो तीनों कंडीशन आप लोग लिख लीजिएगा। यदि ये 3 कंडीशन के बाद भी किसी प्रकार से आप लोग को जमीन है तो आप लोग यहाँ पर अन्य लिख सकते हैं। यानी आप लोग को दादा परदादा के नाम पर है तो उत्तराधिकार लिखिएगा, आप लोग खुद यानी स्वयं से खरीदे हैं तो क्रय लिखिएगा,
यदि आप लोग दूसरे कंडीशन से ज़मीन आप लोग को मिला होगा तो अन्य लिख दीजिएगा, यहाँ पर सभी ऑप्शन है। उसके बाद आप लोग को उपयुक्त में कुछ नहीं लिखना है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर जो है यहाँ पर कोई मतलब नहीं है लिखने का, तो यहाँ पर आप लोग छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखिएगा, तो नीचे यहाँ पर स्थान लिखा हुआ है, तो स्थान आप लोग अपना डाल दीजिएगा, तो स्थान ये अपना स्थान डाल दीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद तिथि सभी लोग छोड़ दीजिएगा, तिथि तब फिलअप करिएगा जब आप लोग फॉर्म जमा करने जाइएगा। यानी ये फॉर्म जो है आप लोग इस फॉर्म के साथ साथ एक लेटेस्ट रसीद भी कटवा लेना है, यानी 24-25 का रसीद लगेगा। और उसके साथ साथ जितना भी इस जमीन का डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट भी आप लोग को जीरोक्स को जमा कराना होगा। तो उस समय जो है जब जमा कराने जाइएगा तब इसमें डेट फिलअप करिएगा, अदरवाइज पहले आप लोग को डेट यहाँ पर फिलअप नहीं करना है। उसके बाद आधार नंबर यहाँ पर समझिएगा, तो आधार नंबर ये नहीं है कि आप लोग जो यहाँ पर 4 भाई है और किसी एक भाई का यहाँ पर आधार नंबर लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। यदि आप लोग को 4 भाई हैं तो चारों भाई का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चारों भाई का नाम यहाँ पर आधार कार्ड जो है आधार कार्ड का नंबर जो है यहाँ पर लिखना है। और जिनका जिनका आधार कार्ड होगा उनका नंबर लिखकर और उसके बगल में वो उनका नाम भी लिख देंगे, यानी जो 1 2 3 4 करके यहाँ पर नंबर है और उनका नाम जो है ब्रैकेट में करके लिख देंगे। उसी प्रकार से चारों को यहाँ पर एडजस्ट कर लिख देंगे। और उसके बाद यहाँ पर रैयत का हस्ताक्षर, यदि सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर करवा लीजिएगा, यदि निशान लगाते हैं तो आप लोग ठेपा भी चलेगा यहाँ पर, यानी ठेपा भी यहाँ पर करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप लोग 4 भाई हैं तो चारों भाई का यहाँ पर सिग्नेचर चाहिए, तो आप लोग ऊपर नीचे करके आप लोग 2 भाई कर लीजिएगा, यानी 2 भाई यहाँ पर कर लीजिएगा और 2 भाई यहाँ पर कर लीजिएगा। अदरवाइज अकेले हैं तो सभी लोग जो है एक सिंगल यहाँ पर कर लेना है। इसी प्रकार से आप लोग को करना है। आई होप कि जो मैं बतलाया हूँ पूरा आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी डाउट लगता है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। और मैं आप लोग को बतलाऊंगा, आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोग फॉर्म जो है ऑनलाइन के माध्यम से भी पोर्टल पर जो है अपलोड कर सकते हैं। यानी आप लोग को जो है जो ऑफिस बनाया गया है, यानी जो बिहार भूमि सर्वे का अंचल स्तर पर एक ऑफिस खोला गया, उस ऑफिस में बोला जा रहा है कि ले जाकर डॉक्यूमेंट सारा जमा करिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि घर बैठे हम जमा कर दें उसके ऑफिशियल साइट पर, तो ऐसा भी प्रावधान है, यानी उसके ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो एक जो है वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत बोला गया है कि आप लोग स्वयं से ही यानी खुद से अपना फॉर्म अपलोड कर सकते हैं ऑनलाइन। यानी आप लोग को जाकर जमा नहीं करना है, आप लोग खुद घर से बैठकर फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो मैं आप लोग को इसी चैनल पर एक कंप्लीट वीडियो बतलाऊंगा कि आप लोग को फॉर्म को अपलोड कैसे करना है, यानी सारे डॉक्यूमेंट को सबसे पहले तैयार रखना है और उनको सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड करना है। मैं सारा पॉइंट बतलाऊंगा, इसके जो है अगले पार्ट में बतलाऊंगा, यानी दूसरा सेशन ला दूंगा, उसमें आप लोग को पूरा कंप्लीट जानकारी बता दूंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है वो भी बतलाऊंगा। चलिए इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप कि आप लोग को ये सेशन अच्छा लगा होगा। जो मैं बतलाया हूँ उसी तरह से आप लोग को सभी लोग को फॉर्म फिलअप करना है, उससे जो है आप लोग को 1% भी गलती नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।